मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर। नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सल मोर्चे पर बुधवार को सुरक्षा बलों को दोहरी सफलता मिली है। एक और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गयी। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 12 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया। इन आत्मसमर्पण करने वालों में 9 ऐसे नक्सली हैं जिन पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गढ़चिरौली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार बुधवार सुबह एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि माओवादियों के गट्टा एलओएस स्थानीय संगठन दस्ता के कुछ सदस्य एटापल्ली तालुका के मोडास के गांव से सटे जंगल में छिपे हुए हैं। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए C-60 कमांडो की 5 इकाइयों और CRPF की एक टुकड़ी के साथ अहेरी से बड़ा अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया तो नक्सलियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मोर्चा संभाला और कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद 2 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए। घटनास्थल से AK-47 राइफल, अत्याधुनिक पिस्तौल, गोला बारूद और भारी मात्रा में नक्सली साहित्य जब्त किया गया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यहाँ 12 नक्सलियों ने पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें सबसे कुख्यात नाम सुदरेन नेताम 41 और धोबा सलाम का है, जो माओवादी क्षेत्रीय समिति के सदस्य थे और दोनों पर 5 से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि इन नक्सलियों ने संगठन से मोहभंग का कारण उसकी खोखली विचारधारा और आदिवासियों के शोषण को बताया। महिला नक्सलियों ने खुलासा किया कि संगठन के भीतर उनकी स्थिति बेहद खराब है और उनका शोषण किया जाता है। कई बड़े नक्सली नेता झूठे वादों से उन्हें गुमराह करके निजी गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं। नक्सलियों ने साफ किया कि माओवादी नेता ही आदिवासियों के असली दुश्मन हैं, जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के नाम पर उन्हें बरगलाते हैं, जबकि हकीकत में वे शोषण और गुलामी थोपते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50 से 50 हजार रुपए की सहायता राशि और पुनर्वास योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक केवल नारायणपुर जिले में 177 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। गढ़चिरौली और नारायणपुर की इन 2 बड़ी घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि एक ओर जंगलों में हथियारबंद लड़ाई कमजोर पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सली संगठन की खोखली विचारधारा, आंतरिक मतभेद और शोषण से तंग आकर माओवादी कार्यकर्ता आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। यह सुरक्षा बलों की रणनीतिक सफलता और सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता का भी बड़ा संकेत है। माओवादियों ने सरेंडर किया है और कितने लाख के इनाम? आज कुल 12 माओवादियों ने सरेंडर किया है और ये कुल 18 लाख के इनामी है, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं और ये अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत थे अपने नक्सल संगठन में। इसमें मुख्य रूप से 2 ACM है जो इंद्रावती क्षेत्र में और ईस्ट बस्तर क्षेत्र में कार्यरत थे और प्लेटून 16 की एक PPC है जो जिनका कमांडर को भी लास्ट ऑपरेशन में हमने न्यूट्रलाइज किया था। सर, सरेंडर नक्सलियों में क्या कुछ खुलासे किए? सरेंडर नक्सलियों के द्वारा यह बताया गया है कि मानसून में भी ऑपरेशंस का जिस प्रकार से दबाव है, माड़ क्षेत्र को उनको भी क्लियर है कि पुलिस ऑपरेशंस करती रहेगी और नए कैंप्स खुलते जाएंगे, तो एक वो प्रेशर है और फिर जो नई सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उससे भी आकर्षित होकर बाहर आ रहे हैं। 2025 में कुल कितने माओवादियों ने लगभग सरेंडर किया है और इसमें कितने बड़े माओवादी कैडर होंगे? अभी तक टोटल 2026 में 177 नक्सल्स ने सरेंडर किया है, जिसमें से अराउंड 5 to 10% टॉप कार्डर्स हैं। सर, क्या लगातार जो है अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा मानसून के बाद? हाँ, अभी मानसून लास्ट लेग में है और ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है एंड देन आगे भी चलता रहेगा। ऑपरेशन से सर किस तरीके का प्रभाव जो है वो माओवादी संगठन को पड़ रहा है, वो किस तरीके से दबाव है? ऑपरेशंस के होने से एक तरीके का जो जान का डर है और फिर उनको ये भी पता है कि बड़े संगठन के जो लीडर्स हैं वो मार छोड़ के जा चुके हैं और जो मिड कार्डर है या फिर लोअर कार्डर है वो अपने मौत का डर उनको भी सताता है और वो इसलिए भी सरेंडर कर रहे हैं। सर, प्रशासन की कौन सी नीति के तहत जो है किस तरीके का जो बेनिफिट्स है वो अब मिलेगा सरेंडर माओवादी? जो नई सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट की, उसमें तत्काल में 50,000 रुपए की राशि है और साथ में जितने भी इनामी नक्सली है उनका वो अमाउंट उनको मिलता है और फिर साथ में जो गवर्नमेंट की जो बुके ऑफ स्कीम्स है जिसमें उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनका वोटर ID, ये सब के साथ जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी है वो सभी मिलेंगी।